नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। जन सुराज में प्रशांत किशोर के बाद नंबर 2 पर माना जाता है पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को। अब आनंद मिश्रा यदि लग रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं आनंद मिश्रा के एक कार्यक्रम से कि क्या आनंद मिश्रा भी प्रशांत किशोर का साथ वैसे ही छोड़ सकते हैं जैसे मोनाजिर हसन और दूसरे नेताओं ने छोड़ा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो आज जो बक्सर में जो कार्यक्रम हुआ आनंद मिश्रा का, और जैसे उन्होंने जन सुराज के बैनर से हटकर वह कार्यक्रम आयोजित किया, इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आनंद मिश्रा भी छोड़ देंगे साथ। आज तो प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चल रहा है। कल ही उनका कार्यक्रम है नगर भवन में और बक्सर में बड़ा कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात है कि वो तो जन सुराज के नंबर 2 के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन जन सुराज के बैनर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह अपना कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कहा ये भी जा रहा है, मैंने पूछा था, उनसे बात की थी कि भाई आप जन सुराजी हैं, जन सुराज के नंबर 2 के नेता हैं, आप बिना जन सुराज के बैनर के क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि भाई निर्दलीय चुनाव लड़े थे लोकसभा का और उसमें अच्छा खासा वोट उनको मिला था, तो जिन्होंने उनको वोट दिया था उनको धन्यवाद करने का ये कार्यक्रम है। और लोगों ने कहा कि भाई आप किसी दल से जुड़कर करिएगा, किसी दल के बैनर के तहत आप कोई कार्यक्रम करिएगा, तो हम लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनको वोट देने वाले तो आरजेडी के लोग भी हैं, बीजेपी के भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं, जिन्होंने एक पढ़े लिखे युवा को चुनने की कोशिश की थी, हालांकि सफलता नहीं मिली। तो उनकी दलील यही है। लेकिन अफवाह तो, अटकलों का बाजार तो गर्म है दीपक, जैसा कि आपके जहन में सवाल उठा है तभी तो आप पूछ रहे हैं कि भाई क्या प्रशांत किशोर से अलग राह लेने वाले हैं आनंद मिश्रा। तो ये सवाल कई कारणों से लाजमी है, क्योंकि बीजेपी के संपर्क में भी वो बताए जाते हैं, बीजेपी के नेताओं के संपर्क में बताए जाते हैं, और बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए ही वो आए थे नौकरी छोड़कर, वादा लेकिन निभाया नहीं बीजेपी ने, उनको टिकट दिया नहीं, आखिरी क्षण में मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बना दिया और बीजेपी की हार भी हुई। अगर आनंद मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार होते तो उनकी जीत तय थी दीपक। तो अब ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है भारतीय जनता पार्टी में और वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कितना दम लगता है। कहा तो ये भी जाता है कि अमित शाह के भी संपर्क में हैं, बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, और कभी भी वो बीजेपी में जा सकते हैं। देखिए, वो बीजेपी में जाना चाहें तो उनको एंट्री मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी की टिकट भी मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी बक्सर 2 बार लगातार हार रही है। ये बीजेपी की परंपरागत सीट रही है जहाँ से बीजेपी कभी हारती नहीं थी। जगदा बाबू एक बार सांसद बन गए थे, फिर दोबारा उनके बेटे बन गए, लेकिन बाकी छोड़ दीजिए तो हमेशा बीजेपी की जीत होती रही है। अश्विनी चौबे ही लगातार वहाँ से चुनाव जीत रहे थे, उनके पहले चौबे जी थे, वो भी लगातार चुनाव जीत रहे थे। तो वो ब्राह्मणों की सीट है और वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 2 चुनाव से बीजेपी की हार हो रही है, और ऐसे में आनंद मिश्रा एक आईपीएस अधिकारी हैं, युवा हैं, तेज तरार हैं, मेहनत भी किया है और जन सुराज के जरिए ही सही वो अपनी पहचान बना चुके हैं। तो दिख रहा था कि जन सुराज में तो बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और बहुत लॉयल हैं, प्रशांत किशोर के बहुत करीबी संबंध हैं। ऐसे में अगर वे चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो इससे कितना नुकसान होगा जन सुराज को। बिल्कुल, बहुत बड़ा मेजर सेटबैक होगा, लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि चले जाएंगे, क्योंकि मैंने पूछा ये सवाल उनसे, उन्होंने कहा कि अभी तो मुझे चुनाव भी नहीं लड़ना है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो विधानसभा चुनाव लड़ना ही नहीं। चुनाव नहीं लड़ना है तो ये धन्यवाद समारोह तो उसी कड़ी है ना, कि आप एक माहौल बना रहे हैं कि हम हैं यहाँ। बिल्कुल, वो कह तो रहे हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन जो धन्यवाद कार्यक्रम कर रहे हैं ये तो चुनाव की तैयारी से ही जोड़कर देखा जाएगा, और लोग देख भी रहे हैं। मुझे तो जनसुराज ही फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या आनंद मिश्रा ने जनसुराज छोड़ दिया। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया और उनसे बातचीत की, कहा कि नहीं भैया, लेकिन उस मजबूती के साथ भी नहीं कहा कि नहीं जीवन भर जन सुराज के साथ बना रहूँगा, ये भी नहीं कहा। तो उनकी बात, उन्होंने कहा कि ठीक है, जन सुराज मैंने छोड़ा नहीं है, कारण भी बताया कि क्यों जन सुराज के बैनर का इस्तेमाल नहीं करके वो अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन चर्चा तो ऐसे ही है, और उतना ज़ोरदार खंडन करना चाहिए था
कि नहीं भाई हम कहाँ जा सकते हैं, सब जाएंगे, हम थोड़े जाएंगे जनसुराज को छोड़कर, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। कहा कि नहीं भैया, अभी मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं है, और लोगों की मांग थी कि भाई पार्टी के बैनर तले आप कार्यक्रम मत करिए, इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन आपने ठीक कहा कि चुनाव के ठीक पहले धन्यवाद कार्यक्रम करना, वोटर को धन्यवाद देने का कार्यक्रम करना चुनाव से जुड़कर ही देखा जाएगा। और बड़ा तो चेहरा बन ही चुके हैं ना, जनसुराज में बहुत अहमियत दी प्रशांत किशोर ने उनको, और उससे बहुत फ़ायदा, माइलेज मिला है उनको। अब देखिए, ऐसे कितना भी आप बड़े काबिल हों, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो आईपीएस की नौकरी छोड़ कर आए थे, तो बीजेपी को लगा कि भाई ये राजनीति में पता नहीं क्या करेंगे, टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। लेकिन उन्होंने जनसुराज ज्वाइन करके बहुत काम किया। प्रशांत किशोर ने उनको बहुत बड़ा मौका भी दिया, आईपीएस अधिकारी हैं, युवा हैं, तो मौका भी दिया। जनसुराज की जो रैली चल रही थी, बाइक रैली, उसका नेतृत्व किया। 20,000 किलोमीटर चले, गांव-गांव गए, प्रशांत किशोर के हर कार्यक्रम में रहते हैं। और प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा प्रशांत किशोर का जो कार्यक्रम चल रहा है अभी, उसमें भी 1 तारीख के बाद वो शामिल होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर का कार्यक्रम चल रहा है पूरे बिहार में, उनके साथ रहते थे हमेशा आनंद मिश्रा, या अपना अलग इंडिपेंडेंट कार्यक्रम करते थे जनसुराज का। लेकिन इस समय वो क्यों अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, धन्यवाद जनता को देने के लिए बक्सर में कार्यक्रम कर रहे हैं। बक्सर से अगर लोकसभा चुनाव लड़ना है तो अभी तो बहुत देर है ना, समय है, 4 साल है, लोग भूल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे, जनसुराज से भी नहीं लड़ेंगे, बीजेपी से भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ेंगे चुनाव, ये तय है। किससे लड़ेंगे ये तय नहीं है। बीजेपी अगर फाइनल मुहर लगा देगी तभी वो ऐलान करेंगे ना। अभी तो बीजेपी भी वेट और वॉच कर रही है कि भाई क्या है, देख रही है उनको, बातचीत चल रही है। बातचीत जब फाइनल हो जाएगा, मुहर लग जाएगा, नहीं भाई आप ही उम्मीदवार होंगे, तब ऐलान कर देंगे। अब भाई बीजेपी ऑफर दे दे तो जनसुराज में क्यों बने रहेंगे, आप ही जरा बोलिए। बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन जनसुराज में रहने का फ़ायदा ये था कि जनसुराज में अगर चुनाव नहीं लड़ना है तो इस चुनाव में लड़के जीतेंगे या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। बीजेपी से लड़ेंगे, जीत जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। लेकिन नेता बनना है अगर, तो बीजेपी में जाकर नेता नहीं बन पाएंगे। वो जनसुराज में रहकर नेता बन सकते हैं, अपनी अलग छवि बना सकते हैं, अलग पहचान बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है तो जनसुराज नहीं छोड़ेंगे, जनसुराज के साथ बने रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतनी अहमियत भी नहीं। बीजेपी में कहाँ अहमियत मिलने वाली है किसी आईपीएस आईएएस को। एक विधायक, अगर विधायक बन भी जाते हैं तो एक विधायक बनकर रह जाएंगे पार्टी में, बीजेपी बिल्कुल नेता नहीं बन पाएंगे। बीजेपी में नेता बनना बड़ा मुश्किल काम है, कितने लोग पैर खींचने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन जनसुराज में तो आते ही नंबर 2 हो गए थे, तो जनसुराज के तो बड़े नेता वो बन चुके हैं। जनसुराज में रहेंगे तो भविष्य में बहुत बड़े नेता बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बीजेपी में जाएंगे तो उनका लीडरशिप का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, वो विधायक बन के रह जाएंगे, नेता नहीं बन पाएंगे। तो अब यह तो तय करना है आनंद मिश्रा को कि वे बीजेपी के साथ जाएंगे या जनसुराज के साथ रहेंगे। लेकिन जो खबर चल रही है, जो चर्चा चल रही है, वह यह कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के वे संपर्क में हैं और उनकी बातचीत चल रही है। और आज जो कार्यक्रम वहाँ का प्रचार प्रसार हुआ और कल जो कार्यक्रम होगा, धन्यवाद कार्यक्रम, इसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि वहाँ के लोगों में अपनी उपस्थिति का एहसास आनंद मिश्रा कराना चाहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनकी योजना वहाँ से चुनाव लड़ने की है। तो हम इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और इसमें जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगा वो सबसे पहले आप तक लेकर हाजिर होंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।